बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ गुल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मोटापा। मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। आजकल हर दूसरे बंदे को ये इशू है कि हम कुछ भी कर लें हमारा वज़न कम नहीं होता और वज़न बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऐसा वैसा कुछ नहीं खाते लेकिन फिर भी हमारा वज़न बढ़ता है, कम नहीं होता। तो हम ऐसा क्या करें? तो जनाब आप कुछ ना करें, आप सिर्फ अपनी डाइट पे थोड़ा सा गौर करें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और थोड़ी सी एहतियात बरतें तो आप मोटापे पे काबू पा सकते हैं। आज मैं आपसे 10 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी, आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप इन 10 पॉइंट्स पे अमल कर लें तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है? और अगर आप उन पे मुसलसल अमल करते रहेंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। जी, फर्स्ट पॉइंट है जी, कंट्रोल डाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। मोटापा सिर्फ लुक्स को ही ख़राब नहीं करता बल्कि हेल्थ वाइज भी बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, जैसा कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ एंड मैनी मोर। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल डाइट बना लेते हैं तो आप इन तमाम मसाइल से बचकर एक कामयाब और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सिर्फ स्मार्ट ही नहीं लगते, आपकी लुक्स के साथ आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है जी, फूड दैट कॉज ओबेसिटी। वो खाने जो मोटापे का सबब बनते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादा मुरक्कन, ऑयली खाने, पिज़्ज़ा, नान, बर्गर, वाइट ब्रेड जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह, राइस, पोटैटो वगैरह वज़न बढ़ने का सबब बनते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें, बट एज़ लेस एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इन चीज़ों को छोड़ के देखें। सिर्फ इतना करने से ही आप वाज़े फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि जो आप मुसलसल वेट गेन कर रहे हैं वो आपका वेट गेन होना जो है ना वो बंद हो जाएगा, ठीक है? आपका वज़न बढ़ना बंद हो जाएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है जी, फ्रूट्स दैट हिंडर वेट लॉस। वो फ्रूट जो हमारे वेट लॉस में रुकावट बनते हैं। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं फ्रूट्स के लिए ऐसा कह रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्योंकि आम लोगों की सोच के मुताबिक फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी चीज़ है और जितना फ्रूट खाएंगे सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। लोग पतले होने के लिए भी सोचते हैं कि हम सिर्फ फ्रूट खा लें और हम पतले हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ फ्रूट ही खा लेना काफ़ी नहीं है। हमारी बॉडी को और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे हम मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्रूट की, तो उनमें मैंगो, बनाना, डेट्स, ग्रेप्स, एवोकाडो वगैरह ये ऐसे फ्रूट हैं जो आपको मोटा करते हैं। इन फ्रूट्स को अगर आप कंट्रोल क्वांटिटी में खाएंगे तो ये आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप इनकी मिकदार बढ़ा देंगे तो ये भी आपके वेट गेन करने का सबब बनेंगे। नंबर 4 पे आता है जी, फ्रूट जूसेस। अब आपको मेरी ये बात सुनकर भी हैरानी होगी कि फ्रूट जूसेस भी आपको मोटा कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आए हैं कि अगर कोई हेल्दी चीज़ है तो वो है जी फ्रूट जूसेस। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। जैसा कि फ्रूट्स में मौजूद पल्प और स्किन में भारी मिकदार में डाइटरी फाइबर होता है, जो कि फ्रूट्स के डाइजेस्ट होने में मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि फ्रूट्स में मौजूद विटामिन और शुगर जो है वो पल्प और स्किन में मौजूद डाइटरी फाइबर के साथ जुड़ के ना सिर्फ बेहतर हज़म होता है बल्कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम फ़ायदा देता है। क्योंकि फ्रूट्स का सिर्फ जूस पीने से ये डाइटरी फाइबर मिस हो जाएंगे और आपकी बॉडी को सिर्फ कुछ विटामिन और ज़्यादा सारी शुगर मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो हाई हो जाएगा और आपकी बॉडी शुगर को भी तकरीबन वाइट शुगर की तरह ही डील करेगी और आपकी बॉडी इस सारी शुगर को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगी। इसलिए फ्रूट का जूस निकाल कर पीने के बजाय मुकम्मल फ्रूट खाएं, पल्प और छिलकों समेत। मतलब जिनके आप
छिलके उतार सकते हैं, जिनके छिलके उतार कर खा सकते हैं। और जिन फ्रूट्स के छिलके आप उतार देते हैं वो आपकी ब्यूटी हैक्स में भी काम आएंगे, उनको संभाल सकते हैं आप। जैसे ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, इनके ब्यूटी हैक्स में आप जो है वो पील यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जी एडिड शुगर, मतलब वो शुगर जो हम खुद से अपने खानों में मिलाकर यूज़ करते हैं। फ्रूट और फ्रूट जूसेस और मुरक्खन ग़िज़ाओं का तफसीली जायज़ा लेने के बाद अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में अच्छी खासी मिक़दार में मौजूद शुगर रहती है, जो कि किसी ना किसी शक्ल में रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी बॉडी में एंटर होती रहती है। उसके बाद जब हम अपनी स्वीट डिशेस, मिल्क शेक्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह में शुगर ऐड करके पीते हैं तो इससे भी शुगर की मिक़दार हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हमारी बॉडी फ़ैट्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप फ़िलहाल इस एडिड शुगर को अपनी डाइट से आउट कर दें तो इससे भी आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो फ़ोटोज़ हैं इनको देख के मुँह में पानी तो आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन हमने इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। इस पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो वज़न है वो कम होगा। हुण सोच रहे होगे इन्नियां यम्मी फोटोज़ लगा के ते गुलापी कह रहे हो ये तुसी नहीं खाना। सोच लो जे तुसी मोटा होना है तो अपना ए सारा कुछ जारी रखो। नंबर 6 पे है जी सॉफ़्ट ड्रिंक्स। ये बात अब किसी से भी छुपी नहीं है कि तमाम सॉफ़्ट ड्रिंक्स में मेजर पार्ट जो है वो शुगर होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े सब लोग ही सॉफ़्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं और वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो शुगर है वो अपनी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। उसका सबसे ज़्यादा आपको यही फ़ायदा होता है कि शुगर आपके अंदर ज़्यादा जा रही है, जिस वजह से हमारे माशरे में ओवरवेट अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग सॉफ़्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल को कम कर दें, बिल्कुल ना छोड़ें, कभी कभार के लिए ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कभी कभार के लिए ठीक है, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, लेकिन कभी कभार के लिए इनको अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि सॉफ़्ट ड्रिंक्स बिलखसूस जो हैं वो वेट गेनिंग का सबब बनते हैं। सॉफ़्ट ड्रिंक्स बच्चों के लिए भी हेल्दी नहीं है, बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं, तो ये हेल्थ वाइज भी अच्छी चीज़ नहीं है। नंबर 7 पे बेकरी आइटम्स। बेकरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स और सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुदरत ने हमारी बॉडी को इस तरह बनाया है कि वो अनसैचुरेटेड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर सकती है, और बेकरी आइटम्स में मौजूद बेतहाशा शुगर और सैचुरेटेड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके वज़न को बढ़ाने की वजह बनते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप बेकरी आइटम्स से परहेज़ करें। हम बच्चों को बड़े शौक़ से बेकरी आइटम्स ला के देते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो इसका और तो कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय वेट गेन करने के। तो आपकी ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और मोटापा तो बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है, तो बेहतर है आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर 8 पे है जी कॉर्न सिरप। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिन पे हम लिखा हुआ देखते हैं नो शुगर लिखा होता है, और हम लोग बड़े शौक़ से वज़न कम करने के लिए उनका इस्तेमाल भी करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है कॉर्न फ्लेक्स, जिनको अक्सर लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसके डिब्बे को गौर से पढ़ें तो वहाँ आपको शुगर की जगह कॉर्न सिरप लिखा हुआ नज़र आएगा। ये सिरप जब कॉर्नफ्लेक्स की सूरत में हमारी बॉडी में इंटर होता है तो बॉडी तमाम दूसरी किस्म की शुगर लाइक वाइट शुगर की तरह ही रिएक्ट करती है, क्योंकि कॉर्न सिरप भी एक तरह की शुगर ही है। हम मज़े ले लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, और हम ये सोच कर खाते हैं कि जी हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे, और ये सोचते हैं कि इससे हमारा वज़न जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आपका वज़न कम होने के बजाय बढ़ता है। और ये जो है कॉर्न सिरप ये और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, जैसा कि सोडा, कैंडीज़, स्वीटेंड योगर्ट, ब्रेड, कैंड फ्रूट और टेट्रापैक जूसेस, डिब्बे वाले जूसेस जो होते हैं,
फ्रोज़न आइटम, इन सब में ये जो है कॉर्न सिरप यूज़ होता है। तो जनाब, नो शुगर की बजाय विदाउट शुगर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें शुगर ऐड नहीं होती, वही आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो हुण तुसी सोच रहे हो कि जी असी फिक्की चाह किदां पीए चीनी तो बगैर, उंज ही पियो जिस तरह मैं पीनी हाँ, ठीक है। और देखना तुहानू बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। और जदों तुसी पतले होवोगे तो तुहानू सब कुछ आप ही फिक्का चंगा लगना शुरू हो जाएगा। नंबर 9 पे है जी स्ट्रेस। जब हमें किसी भी किस्म की टेंशन या डिप्रेशन फील होती है तो असल में हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जिसका नाम कॉर्टिसोल है वो हाई हो जाता है। ये हार्मोन भी मोटापे की बहुत बड़ी वजह बनता है और इस हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा भूख फील होती है। बार बार दिल करता है कि कुछ खाएं और फिर हम बार बार कुछ खाते हैं, जिसके नतीजे में हमारा वज़न बढ़ता जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद को टेंशन और परेशानी से जितना बचा सकते हैं बचाएं और उन सब चीज़ों से दूर रहें जो हमें परेशान करती हैं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और परेशानियों से बचें। नंबर 10 पे है जी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। अक्सर लोग अपनी मसरूफ़ियात की वजह से किसी किस्म की वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी बॉडी का कैलोरीज़ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ अपनी बॉडी को प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन बर्न नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका वज़न बढ़ता रहता है। कोशिश करें कि आप रोज़ाना थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करें। ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप किसी ऐसी जगह वॉक करें जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हों, पौधे हों, लेकिन आप के घर के आसपास कोई अगर ऐसी जगह मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर भी मुनासिब वॉक करते हैं तो इतनी सी वॉक से भी आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश किया करें कि अपने सारे काम खुद करें, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जनाब, आप जो मैंने आपको बताए हैं ये 10 पॉइंट्स, अगर आप इन पे अमल कर लें तो आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों का वेट गेन हो रहा है उनको ज़रूर बताइएगा ताकि वो इन चीज़ों पे अमल करें और फिर इस पे अमल करके अपने वेट को वो कंट्रोल कर लें। और इंशाल्लाह मैं और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। पूरा दिन में आप अपनी डाइट पे मतलब क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं और क्या नहीं करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं आप इन पे अगर अमल कर लें तो इससे ही आपकी डाइट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और फिर उससे अगली बात कि आप पूरा दिन में आपने क्या खाना है और क्या नहीं।